नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। विदिशा पहुंची कांग्रेस की इंदिरा ज्योति यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यात्रा प्रभारी भास्कर राव रोकड़े ने रोजगार, आउटसोर्स भर्ती और वेतन असमानता के मुद्दे उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। छिंदवाड़ा से शुरू हुई कांग्रेस की इंदिरा ज्योति यात्रा गुरुवार को विदिशा पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल की योजनाओं और कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाना बताया गया। विदिशा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर और यात्रा प्रभारी भास्कर राव रोकड़े मौजूद रहे। भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि देश में युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों पर काम करना चाहिए। उन्होंने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी में अंतर कम करने की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर कटाक्ष करते हुए रोकड़े ने कहा कि अगर कोई शासक जनता की गति में रुकावट डालता है तो वह असफलता माना जाएगा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देकर हिमालय जाकर साधना करनी चाहिए। उसका व्यक्तिगत साक्षी हूँ और उदाहरण के लिए सिर्फ बताना चाहूँगा कि आपने एक पुस्तक लिखी थी, मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था उसके ऊपर एक पराकाष्ठा पुस्तक थी जो आपके द्वारा लिखी हुई थी। किसानों की व्यथा को बहुत अच्छे से उसमें उसका वर्णन किया गया था। तत्पश्चात चुनाव के समय छिंदवाड़ा मॉडल एक दूसरी पुस्तक आपने लिखी जो कि छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में विकास हुआ था उसके बारे में पूरा विवरण था उसका बहुत अच्छे से। इसके अलावा आप करीब 30 पुस्तकें लिख चुके हैं और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े अखबार के आप प्रधान संपादक रहे हैं। तो मैं अभी जो वर्तमान में आप समयक अभियान एक आपने कार्यक्रम हाथ में लिया है जो कि कांग्रेस समर्थित है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है, और इंदिरा ज्योति अभियान एक कार्यक्रम आपने दूसरा शुरू किया है जिसकी शुरुआत 6 हमने छिंदवाड़ा से की है। उसका रेफरेंस ये है कि छिंदवाड़ा में महात्मा गांधी जी ने, जब महात्मा गांधी जी राजनीति में आए ही थे तब 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा के चिटनीसगंज से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सहमति से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो माननीय भास्कर राव रोकड़े जी, इनको हम लोग सम्मान के साथ गुरुदेव ही पुकारते हैं, तो गुरुदेव के मार्गदर्शन में वो यात्रा वहाँ से शुरू हुई और मुझे बताने में खुशी है कि इस पूरी तपती गर्मी में माननीय भास्कर राव रोकड़े जी और उनके साथी, क्या नाम आपका, डॉक्टर वेद और पूरे साथी पूरे प्रदेश के हर ज़िले में आप भ्रमण कर रहे हैं। ये उनका सौभाग्य है कि आज विदिशा में भी उनको आने का मौका मिला, आप सबके बीच में आने का मौका मिला। बहुत सारी मैं बात आगे नहीं कहना चाहता हूँ। अब मैं भास्कर राव रोकड़े साहब से निवेदन करूँगा कि वो थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष जो उद्देश्य हैं इस यात्रा के उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और कोई प्रश्न होगा तो फिर उसका जवाब भी आप देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को अपनाया और उसके समानांतर ईज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री अर्थात उद्योग का युग, मतलब व्यापार की सुगमता के लिए हम उद्योग के युग को सामने ला रहे हैं। उनका तात्पर्य ये था। तो इसके साथ ही उन्होंने श्रम को सस्ता करने के लिए, आसान श्रम उपलब्ध कराने के लिए
आउटसोर्सिंग प्रणाली की शुरुआत की, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एजेंसी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होना और उसके बाद में जो नियुक्ति होती है आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से, उसमें भी अगर 14,000 की नियुक्ति 14,000 के नाम से हुई तो 4,000 रुपये आउटसोर्सिंग कंपनी का मालिक ले लेता है। तो बेरोजगारों को कुल मिलाकर के दलालों के हवाले कर दिया गया है। हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे ग्रेजुएट्स दलालों के हवाले हो चुके हैं। हम हर हालात में आउटसोर्सिंग प्रणाली पूर्णतः बंद करने की बात को लेकर के इस सम्यक अभियान के साथ चल रहे हैं। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि कम गाड़ी यूज करो, डीजल पेट्रोल बचा, इसमें आपका क्या कहना है? ये जीवन गतिमान है। यदि जीवन की गतिशीलता को रोकने हेतु यदि कोई शासक अपील करता है, मतलब वो पूर्ण रूपेण फेल हो चुका है। और अपने फेलियर को देखते हुए उन्हें तो चाहिए कि अब वो इस्तीफा दे दे और हिमालय की तराई में जाकर पुनः साधनारत हो जाए। पता नहीं पहले साधना किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन बताते बताते उन लोगों में रट गया है, लोगों की जुबान पे आ गया है कि उन्होंने कहीं हिमालय की तराई में साधना किया है। तो मैं तो कहता हूँ उस समय हो सकता है युवावस्था में साधना न कर पाए हों, अब साधना के लिए तैयार हो जाए, वैराग्य ले लेना चाहिए उनको। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।